हमारे सिंध के एक शायर थे जी, उनका मुझे एक शेर याद आ रहा है कि आजमाए के आजमायन धूड़ मुंह पर मत आजमाए हुए को अगर आपने आजमाना है तो आपने खाक अपने मुंह में डाल दी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम गपशप में बैठे हैं, हमने कहा चलो हमारी गपशप जो है वो आप भी सुन लें कि बैठते हैं तो कौन सी गपशप लगाते हैं। तो चलें जी, आप भी हमारी गपशप में शामिल हो जाएं। अच्छा, आजकल पूरा मुल्क जो है तकरीबन 50% सोलर दे, इसी तरह ऐसे ही है फिर 50% अब 50% मुल्क सोलर से चलना पा। और गरीब तो गरीब बंदा भी कम से कम दिन ने टाइम थे वो सोलर प्लेट लगाई पी, एक पंखा लगाया पा कि मैं बिल तो बचत हो जाए, मेरा कुछ ना कुछ ना बेहतर हो सके, कुछ बचत हो जाए। लेकिन फिर भी लोड शेडिंग है। आज हमारी सुबह से शॉप पे लाइट नहीं है, सुबह 8 बज गई है फिर लाइट नहीं है। असल में ज़रा डिस्टर्बेंस ये होती है जब शेड्यूल से हटकर जो लोड शेडिंग करते हैं ना, तो तमाम के तमाम मामलात हमारे डिस्टर्ब हो जाते हैं। स्पेशली जो है ना घरेलू मामलात, और जिसमें मिसाल के तौर पे इसमें दो चीज़ें, सबसे जो बुनियादी चीज़ है वो पानी का मसला है। ठीक है, आपके पास लाइट नहीं होगी, पानी नहीं होगा, तो हमारे घरों में तो आपको पता है वो ज़्यादातर महदूद से उनको पानी को स्टोर करने के महदूद से वसाइल होते हैं। जब पानी नहीं होगा पूरा दिन, वॉशरूम के लिए बाद जो है ना मसला बन जाता है पानी का। इसके अलावा दीगर मसाइल हैं जो ख़ास कर जो कारोबारी तबका, ये तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। महंगाई का पहले ही यही हाल है, ऊपर से लोड शेडिंग, तो वो हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते हैं। अब एक बंदे का बिजनेस ही नहीं है, वो टैक्स क्या देगा, किधर से देगा, किस चीज से वो लाएगा और उनका पेट भरेगा। जो ऊपर बैठे हुए हैं उनके ऊपर टैक्स नहीं है, उनके लाखों करोड़ों रुपए की तनख्वाहें भी हैं, ठीक है, उनके पास फैसिलिटीज भी सारी दी जाती हैं, एसी दफ्तर से उठना, एसी गाड़ी में जाना, एसी गाड़ी से एसी मीटिंग हॉल में जाना, बाहर रोड पे जाना, बस थोड़ी देर के लिए घूम के फिर एसी। लेकिन उनके ऊपर इतना बिल नहीं है, उनके ऊपर टैक्सेस भी नहीं है। और जिन्होंने टैक्स देनी है उनके पास जो है ना लाइट भी नहीं है, उनके पास जो है ना पानी भी नहीं है, उनके पास गैस की भी लोड शेडिंग है। वो कारोबारी तब से मेरी बात होती रहती है, आज भी वो आजकल बड़े परेशान हैं। वो इन ये गवर्नमेंट जो है ना, ये दुकानदारों पे फिक्स चार्ज का सोच रहे हैं, 25,000 रुपये कुछ सालाना या जो कुछ भी है, इस वजह से बहुत सालाना। तो ये कह रहे हैं कि हम किधर से तय करेंगे। लेकिन वो जिनकी सेल 20 करोड़ है, अच्छा, ये टैक्स उन पर लागू है। सालाना 20 करोड़, सालाना 20 करोड़ है। मगर नॉर्मल जन की सेल भी उनके ऊपर नहीं आया। सुनने में ऐसे ही आ रहा है। अच्छा, अभी तक वैसे आपकी तो अपनी शॉप है, अभी आप बिजली नहीं है तो आप बैठे हुए हैं, अभी कोई काम नहीं है, लाइट ही नहीं सुबह तो से। फिर आप किराया कैसे देंगे? और क्या आजकल आजकल जो कारोबारी मामलात हैं वो कैसे चल रहे हैं? बहुत खराब है, तो किराया वगैरह निकालने में या घर का खर्चा निकालने में कैसे बहुत आसानी से मुश्किलात हो हो रहा है? रही है। और गर्मी में उसके बाद ये लॉकडाउन भी है, जब वो काम का टाइम आता है लॉकडाउन लग जाता है। गर्मी है, वैसे शाम को ही लोग निकलते हैं, कारोबार शाम को शुरू होता है 9, 10, 11 तो बजे। टाइम काम नहीं होता, शाम को काम होता है, उसके बाद फिर लॉकडाउन लग जाता है। और हमने देखा, मैं उस दिन लाहौर जा रहा था रेलगाड़ी पे, वहां मैंने देखा एक रास्ते में सोसाइटी आई थी बहुत बड़ी, अभी कंफर्म एरिया मुझे याद नहीं है, लेकिन ये पिंडी से थोड़ा सा बाहर निकल के आगे थी। अच्छा, बहुत बड़ी सोसाइटी थी, उसकी सुबह के टाइम तकरीबन 8, 8:30 बजे भी फुल लाइटें जल रही हैं, कोई उधर घर नहीं है, कोई लोड शेडिंग का नजर पूरी भी आ लाइटें मुकम्मल जल रही हैं उनकी, जितने उन्होंने रोड हाईलाइट किए हुए हैं, रोड भी नहीं बना हुआ, घर भी नहीं बने हुए, कुछ भी नहीं, लेकिन उनके वो खंभों के चारों तरफ खंभे लगे और सारी लाइटें जल रही हैं दिन के टाइम। दिन के टाइम, सुबह 8, 8:30 बजे की बात कर रहा हूँ मैं। उधर देखने वाला कोई नहीं है, लेकिन जहां देखना चाहिए, ठीक है, वहां कोई नहीं है। जहां नहीं देखना चाहिए कि चलो यहाँ पे अभी गरीब बंदा है, उसने एक बल्ब लगाया हुआ है, एसी चल रहे हैं, अभी कौन सा ऐसा दफ्तर है जिसके अंदर एसी साहब के आने से पहले पहले 1 घंटा पहले स्टार्ट नहीं होता है? कोई एक, बहुत सारे मामलात हैं जी। बस ये ना मुसीबत ये है कि जो भी कानून है वो गरीब के लिए। आजकल बच्चों की चूंकि स्कूल से छुट्टियां हैं,
वो भी बहुत ज़्यादा मतलब डिस्टर्ब है। खास कर तो उनका जो छुट्टियों का काम मिला होता है, लाइट भी ना हो तो वो फिर, और पानी भी ना हो तो वो क्या करें फिर। और अगर आईपीपीसी इतने टैक्स ले रहे, इतने पैसे करोड़ों डॉलर ले रही, करोड़ों डॉलर, और आधा मुल्क सोलर पे होने के बावजूद भी अगर वो बिजली पूरी नहीं कर रही, तो उनके असासे क्यों नहीं जैम किए जाते, उनके असासों को सारों को कवर करके पाकिस्तान के ऊपर वो क्यों नहीं लगाए जाते, उनके खिलाफ घेरा तंग क्यों नहीं किया जाता? कौन पूछेगा? मतलब जो पूछने वाला कहीं वो तो इसमें शामिल नहीं है। वजह यही है। असल मसला तो यहीं पे आएगा ना, जो पूछने वाला है वो इसमें शामिल है। फिर जिस तरह हाफिज नईम साहब जमात इस्लामी के वो कह रहे थे कि आईपीपीज में तमाम उन लोगों के जो हमारे हुक्मरान हैं, उनके अपने रिलेटिव, उनके रिश्तेदार, भांजा भतीजा, भाई, चचा साथ, दूसरा, ये सारे शामिल हुए हैं। बिल्कुल इसी तरह है। करोड़ों डॉलर्स वो ले रहे हैं लेकिन बिजली पूरी नहीं कर, फिर लोड शेडिंग की तुक नहीं बन रही। मतलब है ना, इसमें दो मुल्की कंपनियां भी हैं और गैर मुल्की भी हैं। गैर मुल्की तो मतलब चले, वो तो अलग है। अगर आप उनके साथ सख्ती करेंगे तो वो इंटरनेशनल लॉ हम पे लागू हो जाता है। बाकी के छोड़े, अगर 30-40% या 50% हमारी जो अपनी कंपनियां हैं उनको तो हम मजबूर कर सकते हैं। देखें यार, हमारे हालात ऐसे, मुल्क के हालात ऐसे, कम से कम अगर आप खत्म नहीं करते तो कुछ चार्जेस तो कम कर दें ना, ये तो कर सकते हैं। हो रही है उनकी अटेम्प्टों में, कोई तकलीफ नहीं होगी। नहीं, इंटरनेशनल भी अभी वो लॉ लगाते हैं, ठीक है, इंटरनेशनल कंपनी है वो, जो आप उसको पैसा दे रहे हैं उसके आप मुतबादल दे नहीं रहे, तो आप उसके ऊपर कुछ नहीं कर सकते। इसका मतलब है आप बिल्कुल जीरो हैं उनके सामने। नहीं, दो चीजें हैं। देखें, वो जो पे करते हैं हम उनको फुल पे करते हैं, लेकिन उनके मुकाबले में वो भी पाबंद है कि जितनी उनकी कैपेसिटी है वो हमें वो उतनी बिजली दें। वो जब इतनी बिजली देंगे तो फिर आप हम मतलब ज़राअत वालों को या किसी को सस्ते दामों वही बिजली जो है ना कम रेट पे उनको दे सकते हैं। ये तो इसीलिए तो कहते हैं कि जो अहल बंदा हो ना, जिस सीट का अहल हो, जिसका शोभा हो, टेक्निकल हज़रात, प्लानिंग वाले, ये उनका काम। ये आम बंदे को ये बस का काम नहीं है। ये मतलब अभी आईपीपी से हम बिजली ले रहे हैं, इतनी महंगी बिजली ले रहे हैं और वो पूरी भी नहीं बना रहे। सबसे महंगी चले इंटरनेशनल लॉ वाले हम लगे, लेकिन इंटरनेशनल लॉ भी, अभी मैं एक रेडी वाले के पास जाता हूँ, एक आम रेडी वाले के पास, मैं उसको कहता हूँ कि मुझे 1 किलो कोई भी सब्जी मैं उससे ले लेता हूँ, मिसाल के टमाटर ले लेता हूँ, उसने मुझे कहा कि 50 रुपए किलो है या 100 रुपए किलो है, मैं उसको कहता हूँ ये ले जी अपने 100 रुपए, वो मुझे आधा किलो टमाटर दे, मैं इतना कमजोर तो नहीं है ना, मैं उसके नहीं लूंगा, छोड़ूंगा मैं? तो क्या हमारा मुल्क कमजोर है? मुल्क तो कमजोर नहीं है। तो मतलब फिर वो किस तरह जो है ना पैसे ले रहे हैं और पूरी चीज भी नहीं दे रहे? बस यही तो फिक्र तलब बात है ना। यहीं पे मामलात फिर हमें लगता है कि फिर वो मिसाल है ना कि सब मिले हुए हैं, फिर यहीं पे कहा जा सकता है, जब मैं एक कमजोर, एक आम आदमी अपने जो चीज लेने जाता हूँ उसके पैसे देता हूँ, उतनी पूरी चीज लेता हूँ, हमारा मुल्क कमजोर तो नहीं है ना? फिर दुनिया अभी मान रही है पाकिस्तान को, तो क्या वो इतना कमजोर है कि अपने हकूक के, अपने जो चुप पैसे दे रहे हैं उसकी पूरी चीज भी नहीं ले रहे? बस अलमी है, मतलब हम क्या कह सकते हैं, ये तो ऊपर वालों को सोचना चाहिए। हमारे सिंध के एक शायर थे जी, उनका मुझे एक शेर याद आ रहा है कि आजमाए के आजमायन धूड़ मुंह पर, मत आजमाए हुए को अगर आपने आजमाना है तो आपने खाक अपने मुंह में डाल दी है। फिर हमारे अवाम को चाहिए कुछ बदलाव लाएं, जब चुनने का टाइम आए तो उसमें बदलाव लाना चाहिए, या यहाँ भी वो फार्म 47 वाले मामला चल जाते हैं, ये चुनाव कहीं और से हो जाता है। आवाम को महंगाई में इतना उलझा दिया जाता है कि वो दूसरी तरफ कुछ सोचते ही नहीं। मतलब बिल्कुल हैंड्स अप हो गए हैं, बेचारे लोग परेशान हैं। कोई माँ सिवाय बिजनेस सबका, बाकी सारे परेशान हैं। बिजनेस सबका ऐसे, आप उस पर टैक्स लगाएंगे, वो रिटर्न की शक्ल में आवाम से ही दुगना वसूल कर देंगे। ऐसी गरीब आवाम की तो जाएगा, जो दिहाड़ीदार है, जिनकी बेचारा को कभी काम मिलता है कभी नहीं मिलता। इसके अलावा जो पेड पर्सन है, गवर्नमेंट के मुलाजम हैं, उनकी तनख्वाह फिक्स होती है, ठीक है ना जी। तो वो अगर एक्स्ट्रा बर्डन उस पर आ जाए तो वो क्या करेगा? बहुत मुश्किल है। चलें जी, नेक्स्ट अभी आप बताइएगा किस मौजू पर बातचीत की जाए, इसी तरह बैठ के गपशप लगाएंगे।
स्कूल का एक मौजू है कि स्कूल जो है ना प्राइवेट्स हो रहे हैं, तालीम का सत्यानाश किया जा रहा है। किस मौजू पे इंशाल्लाह फिर किसी टाइम गपशप लगाएंगे बैठ के, स्कूल वाले पे करेंगे ठीक है। इंशाल्लाह। और बाकी आज की गुफ्तगू का आप बताइएगा कि आपके जहन में क्या ख्यालात आ रहे हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया जी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।